प्रदेश में कोरोना के लगभग मामले कम हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार तीसरी लहर की आशंका जता रहा है और अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगा है। बात अगर गोहाना के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की करें, तो यहाँ के डायरेक्टर राजीव महेंद्रू ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका है। अगर तीसरी लहर आती है तो अब की बार कोरोना के मरीजों को देखने के लिए उनके परिजनों की शिकायत रहती थी कि उनके परिजनों का इलाज कैसे हो रहा है। ऐसे में कॉलेज की ओर से पूरे अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया गया है। क्या कुछ कहा भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर ने, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, ऐसे है जो पिछली बार जो हमने देखा दूसरी लहर में कि लोगों के मरीज हमें आके बोलते थे कि मरीजों को अंदर जाने की मनाही थी, क्योंकि उन दिनों में ब्लैक फंगस वाले म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी बढ़ रहे थे, तो इसलिए रिश्तेदारों को अंदर जाने में थोड़ी मुश्किल आ रही थी, मरीजों को अंदर जाना प्रतिबंधित था। तो उसमें फिर मरीजों को ये पता नहीं लग पाता था, जो मरीजों के अभिभावक हैं उनको पता नहीं चल पाता था कि अंदर उनके मरीज की तबीयत कैसी है, मरीज का क्या हाल है, तो आके डॉक्टर को या बाहर बताना पड़ता था। अब हमने ये सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं हम कि अंदर सीसीटीवी लगा दिए जाए पेशेंट के लिए, और उसका जो डिस्प्ले है वो वार्ड के बाहर ही कर दिया जाए, ताकि मरीजों के अभिभावकों को बाहर बैठे ही पता चल जाए कि उसके मरीज की क्या हालत है। तो इसमें हम जो कोविड जोन में जो हमने बेड रखे थे उनको सबसे पहले तो इंक्लूड कर रहे हैं। तो तकरीबन 58 सीसीटीवी का हम प्रोविजन करने जा रहे हैं। तो उसके लिए साथ में हर वार्ड के बाहर एलईडी हम लगाएंगे, जो एलईडी डिस्प्ले है वो लगाएंगे हम उसमें। ये तीसरी लहर को तैयारी को देखते हुए किया जा रहा है। और तीसरी लहर के कि अगर आ जाते हैं, उसके साथ जो बच्चों का पीआईसीयू का है, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, उसकी भी तैयारी हम 30 बेड का कर रहे हैं, जिसमें हमने बेड्स तो आईसीयू वाले मंगवाए हैं, पर हमने उसकी तैयारी कर दी है। 15 बेड्स हमने लगा दिए हैं वहाँ पर, ताकि किसी समय भी ऐसी कोई सिचुएशन इवेंचुअलिटी होती है तो हम उस समय एकदम से अकस्मात ना पाए जाएं, कि हमें टेकन अबैक ना हो कि एकदम से अगर पेशेंट कोई आता है तो हमारे पास कुछ तैयारी हो उसको लेकर। तो अभी कितनी सीसीटीवी है सर, और उसके आने के बाद कितने लग जाएंगे? अभी तो वार्ड्स के बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं, और उसके बाद से अब जो वार्ड्स के अंदर हैं तो 58 सीसीटीवी और हो जाएंगे। अभी वार्ड्स के अंदर सीसीटीवी नहीं है, सिर्फ एक जगह पर है, लेबर रूम में। वो भी शुरू में एंट्री करते हुए जब हम बच्चे को हैंड ओवर करते हैं, उसको दिखाने के लिए कि बच्चे को हम किसको हैंड ओवर कर रहे हैं और कौन बच्चे को रिसीव कर रहा है, ताकि आगे चल के कोई ना आए। ये हमने तब किया था, जैसे एक बच्चा रोहतक में कुछ साल पहले कोई लेके कोई और ही चला गया था, रिश्तेदार नहीं था उसका, तो ये हमारे पास सीसीटीवी में कैद हो जाए कि हम बच्चा किसको हैंड ओवर कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं बच्चे का सेक्स भी दिखा दें, ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो, उसको ये ना लगे कि मेरा बच्चा बदल गया है कुछ है। तो सिर्फ लेबर रूम के शुरुआत में उनकी फीमेल की प्राइवेसी को देखते हुए, अंदर नहीं, पर शुरुआत में हमने जहाँ पर बच्चे को हैंड ओवर करते हैं डिलीवरी के बाद, वहाँ पर है सिर्फ। और किसी वार्ड के अंदर अभी सीसीटीवी नहीं लगे हुए, वो हम अब लगाने जा रहे हैं। कितने टोटल लगने हैं सर? अभी कितने लगेंगे? अभी लगेंगे तकरीबन 60 के आसपास, 58 टू बी एग्जैक्ट। कब तक हो जाएगा सर ये लग जाएंगे? ये देखिए जी, एक बार तो हम ऑर्डर दे चुके थे, लेकिन उसने ऑर्डर लेने के बाद भी, सप्लाई ऑर्डर लेने के बाद भी उसने नहीं लगाए। अब दोबारा से ऑर्डर कर रहे हैं, तो जो उसकी कमिटमेंट जो ये लोग कर रहे हैं, जो हमारे पास कोटेशन वगैरह आई हैं, वो कह रहे हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर हम उसको कर देंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की पहली व दूसरी लहर में इस वार्ड में संक्रमित मरीजों के परिजनों को जाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में मरीजों के परिजन बार बार चिकित्सकों व स्टाफ से उनका हालचाल जान रहे थे। इसके लिए चिकित्सकों को भी उनके आसपास जाना पड़ता था। इससे मरीजों के परिजनों के साथ ही चिकित्सकों को भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। ऐसे में मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने वार्ड में सीसीटीवी के साथ बाहर एक एलईडी लगवाने का निर्णय लिया था, ताकि परिजन अपने मरीजों की स्थिति वार्ड के बाहर बैठे लाइव देख सकें। इसके लिए वार्डों में 58 सीसीटीवी लगाए जाने हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने पिछले महीने एक एजेंसी को इस कार्य का ठेका दिया था, लेकिन उसने सीसीटीवी लगाने से मना कर दिया है। एजेंसी की ओर से कुछ भुगतान एडवांस मांगा जा रहा था, जिसे मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नियमों के अनुसार देने से मना कर दिया। इसके साथ ही सीसीटीवी के लिए दूसरे विकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।